सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पिछले 53 दिनों से 15 गांव के सैकड़ों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किसानों का धरना जारी है। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पिछले 53 दिनों से सिरसा जिला के 15 गांव के सैकड़ों किसान अपने गांव में खरीफ चैनल के निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को दरकिनार कर रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे अपनी जायज मांगों के लिए ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते अब किसान सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का बहिष्कार करेंगे और चुनाव के दौरान सिरसा जिला में किसी भी भाजपा नेता को गाँव में घुसने नहीं देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा उनके धरने पर आए थे और उनको मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि सीएम मनोहर लाल ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द खरीफ चैनल का निर्माण करने का कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वे लिखित में सरकार और प्रशासन का आश्वासन चाहते हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को किसान मजबूर हो जाएंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग को समय रहते पूरा नहीं किया तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। किसान नेता जगरूप सिंह ने बताया कि वे पिछले 53 दिनों से अपने खेत में खरीफ चैनल के निर्माण की मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय का बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 2009 से वे 15 सालों से अपनी मांगें कांग्रेस और भाजपा सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही सरकारों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। किसानों ने कहा कि 2014 में भाजपा के नेताओं ने सरकार बनाने से पहले उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन भाजपा सरकार का वो आश्वासन ही झूठा आश्वासन बनकर रह गया और उनकी मांगें अभी भी लंबित हैं। किसानों ने कहा कि पिछले 53 दिनों से ना तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनकी कोई सुनवाई की और ना ही प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी मांगें पूरा करने का कोई आश्वासन दिया है। किसानों ने कहा कि पिछले दिनों विधायक गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात कर अधिकारियों को खरीफ चैनल बनाने का आदेश भी दिया था, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक तंवर का बहिष्कार किया जाएगा। हमें आज 53 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारा ये धरना जो है ये लगातार जारी है और ये जारी रहेगा तब तक जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती। और ये मांगे थी कि हमारे जो खरीफ चैनल दिंगतानिया खरीफ चैनल 1-2 और बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनल ये जो मंजूर हो चुके हैं और जिनका पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, उनको पूरा शुरू करने का हमारा जो वो मांग थी और उसको इन्होंने अभी तक कोई टेंडर नहीं, कोई लोगों को पैसे उनको नहीं भेजे जो ज़मीन एक्वायर करनी है। और इसलिए हम जो है इसको संघर्ष को जारी रखेंगे, ये हमारा जो मांग है। तो आगे क्या रुख रहेगा? आगे आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता के दौरान पहले तो हम जहाँ बैठे ही हैं और जब हमारी फिर से मीटिंग होगी, मीटिंग में हम फैसला लेंगे कि अगला प्रोग्राम हम क्या करने जा रहे हैं। और साथ में ये हमने ये फैसला कर ही लिया है कि जो मौके की सरकार है उनको उनका विरोध में हम हर गांव के हर घर तक जाएंगे और लोगों को चेताएंगे कि ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार दोबारा से कहीं सत्ता में ना आए, इसका पुरजोर विरोध करना है। और विरोध करेंगे हम गांव में जाकर के बाकायदा तौर पर जल से जुलूस करके भी हम उनको चेताएंगे। सिरसा से जो बीजेपी कैंडिडेट है, क्या उनका बहिष्कार भी किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, सामाजिक बाइकाट भी किया जाएगा, उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा गांव में। और ये 15 गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 15 और गांव भी हम इनके साथ जोड़ेंगे। क्या लगता है कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अभी भी आपको उम्मीद है कि आपकी मांगे सरकार द्वारा पूरी की जाएगी?
हमें अब तो उम्मीद जो है नहीं, क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई नया काम तो सरकार कर नहीं सकती, लेकिन हम जनमत को जोड़ने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को साथ में लेने के लिए ये हमारा धरना अभी तक जारी है। और इसके बाद हम गांव में निकल जाएंगे, फिर फैसला लेंगे कि कैसा क्या करना है। और कल हम शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिन किसान संघर्ष समिति की तरफ से चौबुर्जा गांव में मना रहे हैं। पूरा संघर्ष जो हमने ये किया है उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी और सभी गांव वहां इकट्ठे होंगे। उसके बाद बाजेका में भी शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिन मनाया जा रहा है, वहां भी हम इकट्ठे होकर वहां भी पहुंचेंगे और इन सरकार वालों को ये बता देंगे कि ये लोग इनके खिलाफ हैं और इनका बहिष्कार करेंगे।